हार्मुज के चक्रव्यूह से निकला भारत का सर्वशक्ति ईरान की नाकेबंदी के बीच 45,000 टन एलपीजी लेकर रवाना। अब इस तरह बातें आ रही हैं कि कैसे भारत का ये जहाज निकल आया है वहां से जहां चल रही है वॉर, और अमेरिका ईरान के उस हार्मुज ऑफ स्ट्रेट के बंदरगाह को निगरानी में रखे हुए है। उसके बावजूद भी भारत सर्वशक्ति जहाज का निकलना कैसे लाजमी हुआ। बहुत कुछ चल रहा है, समझिए पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खबर सामने आ रही है, हार्मुज के चक्रव्यूह से निकला भारत का सर्वशक्ति ईरान की नाकेबंदी के बीच 45,000 टन एलपीजी लेकर रवाना। अमेरिका ईरान तनाव नाकेबंदी के बीच भारत से जुड़ा एलपीजी टैंकर सर्वशक्ति हार्मुज जलडमरू मध्य पार करने में सफल रहा। भारत से जुड़ा एलपीजी टैंकर सर्वशक्ति हार्मुज जलडमरू मध्य को पार करने में सफल रहा। ऐसे समय में जब अमेरिका की नाकेबंदी और ईरान तनाव के कारण इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप है। यह पारगमन भारत के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। मरीन ट्रैफिक के आंकड़ों के मुताबिक एलपीजी वाहक सर्वशक्ति ईरान के लारक द्वीप के करीब से गुजरा और इस चेक पॉइंट से गुजरने के लिए तेहरान द्वारा निर्धारित मार्ग का पालन किया। यह जहाज 45,000 टन गैस और 18 भारतीय चालक दल के सदस्यों को लेकर विशाखापट्टनम के एक बड़े एलएनजी टर्मिनल की ओर जा रहा है। संकट के बीच दुर्लभ सफर। मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला सर्वशक्ति जहाज, जिसमें करीब 45,000 टन एलपीजी जो आमतौर पर खाना पकाने में इस्तेमाल होती है यानी डोमेस्टिक एलपीजी के लिए लदी है, शनिवार को ईरान के लारक और कैसम द्वीप के पास से गुजरते हुए ओमान की खाड़ी में प्रवेश करता दिखाई दिया। यह जहाज पहले भी पर्शियन गल्फ और भारतीय बंदरगाहों के बीच आवाजाही करता रहा और फिलहाल यह भारत की ओर बढ़ने का सिग्नल दे रहा है। जहाज पर भारतीय चालक दल होने की जानकारी भी प्रसारित की जा रही है, जो ईरान युद्ध के बाद सुरक्षा के तौर पर अपनाई जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। इंडियन ऑयल खरीदार पहली बड़ी आवाजाही। ब्लूमबर्ग द्वारा देखे गए एक शिपिंग दस्तावेज के अनुसार इस कार्गो का खरीदार सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। हालांकि कंपनी ने इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सर्वशक्ति की यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि यह अमेरिका द्वारा ईरान से जुड़े जहाज़ों पर नाकेबंदी शुरू होने के बाद भारत से जुड़े किसी टैंकर का पहला दर्ज पारागमन है। इस नाकेबंदी के बाद हार्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या लगभग शून्य हो गई थी। ऊर्जा संकट से जूझता भारत, एलपीजी की भारी कमी। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता होने के नाते भारत इस समय गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। मिडिल ईस्ट से सप्लाई बाधित होने के कारण देश में एलपीजी कमी से घबराहट, लंबी कतारें और सीमित आपूर्ति की स्थिति बन गई है। नई दिल्ली ने फरवरी के अंत में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले शुरू होने के बाद से एलपीजी जहाज़ों के सुरक्षित पारागमन पर खास ध्यान दिया। इसके तहत भारतीय बंदरगाहों को इन टैंकरों को प्राथमिकता देने और तेजी से ऑन लोडिंग करने के निर्देश दिए गए। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।